So to summarize, this machine combines IMRT and CT scanning technology. It helps us scan deeper and find those hard-to-reach tumors and treat them. Thank you. Congratulations. Very nice demo, Murli. Thank you, sir. With your support, everything will go well. He really did a nice job. Very nice. Excellent. Maya? Sir, one second. टैक्सी मंगवा ली है ना? ओला से जाएंगे। तुम दोनों बैठो, मैं देखता हूँ। मैंने आज सुबह तुम्हें हॉस्पिटल में देखा। जानती हो कहाँ कहाँ ढूंढा मैंने तुम्हें। ये बात पापा को मत बताना। अगर उन्हें पता चल गया तो हमें जान से मार डालेंगे। अगर तुमने हमें बता दिया होता कि तुम इस लड़के से प्यार करती हो, मैं बड़ी धूमधाम से तुम्हारी शादी करवा देता। मेरे सारे अरमान दिल में रह गए। थैंक यू पापा। पापा मुझे माफ कर दीजिए सर। खड़े हो जाओ बेटा। तुम मुझे सर क्यों कह रहे हो? अब तुम मुझे पापा कह सकते हो। पहली बार अपनी बेटी के हाथ का बना खाना खा रहा हूँ। बहुत स्वादिष्ट है। थैंक्स। बस थोड़ा सॉल्ट ज्यादा हो गया। सच में? चलने की तैयारी कर लो। कहाँ? हमारे घर। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी हमेशा मेरी आंखों के सामने रहे। तुम्हें हमारे साथ रहना बुरा लग रहा हो तो अलग बात है। दरअसल मैं आधी जायदाद माया के नाम करना चाहता हूँ। जब घर से भागते वक्त इतना नहीं सोचा तो घर लौटते वक्त क्यों सोच रहे हो? चलो ना जीजू। सोच नहीं रहा हूँ, एक जरूरी काम है। मैं बाद में आ जाऊंगा। आप लोग माया को ले जाओ ना। ठीक है, तो तुम चलो। शादी के बाद मैं पहली बार घर आ रही हूँ। अकेले कैसे आऊँ? और मैं प्रेग्नेंट भी हूँ। 2 दिन की बात है। काम खत्म होते ही हम आ जाएंगे। माया, 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 माया बेटा, माया बेटी, माया, माया बेटी, कहाँ हो तुम? माया। माया बेटा, माया, माया, अरे ट्रेन चली जाएगी, उतर जा जल्दी। माया, ट्रेन जा रही है। यही ट्रेन थी ना? तो वो लोग आए क्यों नहीं? हाँ पापा, पता नहीं क्यों नहीं आई। माया, फोन तो करो उसे। क्या हुआ? अरे पूछो उससे। माया, फोन नॉट रीचेबल है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसने कहा वो आएगी, लेकिन वो नहीं आई। मैं फिर से बैंगलोर उसके घर भी गया था, लेकिन वो वहां से शिफ्ट हो चुकी थी। पहले मैंने सोचा कि वो पापा के डर से कहीं चली गई होगी, तो मैंने प्रार्थना की कि वो जहां भी रहे बस खुश रहे। लेकिन आज उसे इस हाल में देखा। वो तुम्हारे पापा के डर से नहीं भागी थी। वो दोनों यहां आए थे, लेकिन एक स्टेशन पहले ही उन्हें उतार लिया गया। चलो यही उतर जाओ। भैया इस स्टेशन पर क्यों आए? उतरो, बताता हूँ। रिश्तेदार तुम्हारे आने की खबर सुनकर नाराज हो सकते हैं, इसलिए पापा ने कहा एक स्टेशन पहले ही तुम्हें उतार दो। और फिर यहाँ से हमारा घर ज्यादा दूर नहीं है, 1 घंटे में आराम से पहुँच जाएंगे।
सेकेंड हैंड कार है इसलिए धक्का लगाना पड़ेगा। अरे रुक जा, मैं देखता हूँ। भैया गाड़ी रोकिए, उन्हें आने तो दीजिए। अंदर आ जाओ। अरे भैया क्या कर रहे हैं? रुकना यार। अरे भैया उन्हें गाड़ी में क्यों नहीं बिठा रहे? कुत्ता है, गाड़ी के पीछे दौड़ने की आदत है उसे बस उसकी औकात दिखा रहा हूँ। क्या कहा? जल को लेकर मंदिर के प्रांगण में ले जाकर जल प्रवाहित करना होगा। हाँ अब आप मंदिर की ओर प्रस्थान कीजिए। माना कि माया के साथ अन्याय हुआ है, पर क्या वो अपने भाई और भतीजे को मार देगी? आत्मा न्याय और अन्याय की परवाह नहीं करती। जब तक उसकी प्रतिशोध की अग्नि शांत नहीं हो जाती वो लोगों को मारती रहेगी। जिस वक्त उसे मारा गया उस वक्त वो गर्भवती थी। इसकी वजह से वो और ज्यादा क्रोधित हो गई। ये महायज्ञ कई सालों बाद हो रहा है, इसलिए इस बार इसका बहुत ही खास महत्व है। आसपास के सारे गांव के लोग यहाँ आएंगे, अलग अलग वेशभूषा में अपनी अपनी रीति रिवाज के साथ देवी माँ की पूजा करते हुए उन्हें प्रसन्न करने की चेष्टा करेंगे। थोड़ी ही देर में लोगों का यहाँ मेला लग जाएगा। इस हवन की वजह से ये सारी आत्माएं यहाँ आ रही हैं, जिन्हें जबरदस्ती मार दिया गया। रुक जाओ, तुम वो नहीं हो जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। सिर्फ भटकती हुई आत्माओं को ही बुला सकते हैं। मैं कुछ समझा नहीं। आत्मा कितनी भी ताकतवर हो अपने आप कभी कुछ नहीं कर सकती। उसे काबू करने के लिए मानव शरीर का होना बहुत जरूरी है। माया ने भी तुम में से किसी के शरीर में प्रवेश किया है। ज्योतिषाचार्य ने सूर्योदय के समय का शुभ मुहूर्त बताया है। उसी समय मंदिर में महायज्ञ आरंभ होगा। और ये भी कहा है कि इसी मुहूर्त में सब कुछ हो जाना चाहिए। उसी समय मंदिर में महायज्ञ भी आरंभ किया जाएगा। यज्ञ की लौ काफी ऊपर तक जाएगी। और जब यज्ञ की लौ काफी ऊपर पहुंच जाएगी तब लोग मंदिर के ऊपर से जल प्रवाहित करेंगे। उसी जल से माता का अभिषेक होगा। फिर माता की शक्ति जागृत हो जाती है। कल देवी के मंदिर में महायज्ञ होगा। यज्ञ समाप्त होने से पहले वो आत्मा ताकतवर रहेगी और कल वो बदला लेने की कोशिश करेगी। हमें पता लगाना होगा कि वो किसके शरीर में है। क्या करना होगा हमें? पहले तुम पता लगा लो, उसके बाद मैं खुद आऊंगा। शूटिंग के लिए आई हो, लेकिन एक्सीलेटर दे रहा हूँ लेकिन गाड़ी आगे क्यों नहीं बढ़ रही है? ये कौन है? शायद उसकी कोई सहेली होगी। सहेली है या पहेली है? दोस्त के घर रहना चाहिए ना, उसकी बॉडी में क्यों रह रही है? ये तो चुड़ैल है मालिक। वही रहना। अच्छा हुआ भूतनी ने हमारे साथ चक्कर नहीं लगाए, वरना 7 फेरे के बाद इससे हमारी शादी हो जाती। मैं जिंदगी भर कुंवारा रहूंगा। रुक जाओ, थप्पड़ मारने की वजह तो बताओ। ये गंडा गंडा हो गया है, कुछ नहीं किया है हमने, फिर भी झापट पड़ रही है। अगर ये चिल्लाएगा तो पापड़ बनेगा। अगर तुम वाकई एक शेर दिल चुड़ैल हो, अगर तुमने भूतों का दूध पिया है, तो इसको मार के बताओ। मैं तो गया, जिस सांप को मैंने इडली खिला के बड़ा किया उसी सांप ने मुझे काटा। मेरी भूत बहना, मेरे जैसे मरे हुए को मार के आपकी मार्केट में वैल्यू कम हो जाएगी।
माया मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा, मुझे माफ कर दो। अपनी छोटी शान और शौकत के लिए तुमने मेरे पति और बच्चे को इतनी बेरहमी से मार दिया। अब दया की भीख मांग रहे हो? उनसे भीख मांगो जो तुम्हारे तलवे चाटते हैं, बचा लेंगे वो तुम्हें। बस तो मुझे बेटी। मालिक पता नहीं क्यों लेकिन बॉडी बहुत दर्द कर सही कहा, सस्ती पी के तो माथा दुखना चाहिए, ये शरीर क्यों दुख रहा है? हवे मने खबर पड़ी। वो क्या है? नशे की हालत में हमने किसी को जोर जोर से मारा है। हमने तो मारा और हमारा शरीर इतना दुख रहा है, जिसको हमने मारा उसका कितना दुखता होगा। नींबू आत्मा के बारे में बताएगा? ये कैसे हो सकता है? ये बहुत ही शक्तिशाली नींबू है। अंकल ने कहा है तो सच ही होगा। देखा मुनीर, तुम्हारे भाई साहब अभी तक लौटे ही नहीं। हाँ हाँ भाभी। जब से अमेरिका से लौटे हैं किसी की परवाह ही नहीं है। मेरी किस्मत में बस इंतजार लिखा है। मतलब आत्मा भाभी के शरीर में। किसकी? माया की? हाँ अनीता, माया की आत्मा। माया? वक्त आने पर बताऊंगा, फिलहाल भाभी से जरा दूर रहना। मैं घर के बाकी लोगों को भी बता देती हूँ।